बेकारी पड़ोसियों, जलीलिस्तान वालों, क्या चल रहा है? श्रीलंकन क्रिकेट टीम तो गई। आप लोगों ने जितना भी चाटना था चाट लिया, हर एक जगह को पॉइंट टू पॉइंट चाटा है मोहसिन नकवी ने, लेकिन फिर भी ये लोग गए। बात तो स्टार्ट हो गई थी कि 7 प्लेयर जाएंगे, फिर बात रह गई क्योंकि मोहसिन नकवी आया, चाटा, और वहां पर जो भी हो रहा था पाकिस्तानियों की तरफ से और पाकिस्तान के मोहसिन नकली ट्रॉफी चोर की तरफ से वहां पर किया। और उनके बाद श्रीलंकन टीम ने कहा कि चल हम रहते हैं, लेकिन कैप्टन साहब असलंका और उसके साथ फास्ट बॉलर फर्नांडो ने कहा कि हम नहीं रहेंगे, हमको अपनी जान बहुत ज्यादा प्यारी है, हम क्रिकेट के लिए भाई साहब शहीद नहीं होने चाहिए, हम क्रिकेट के लिए अपने आप की शहादत मंजूर नहीं है हमारे लिए, हम जाना चाहते हैं अपने घर, और घर रवाना हो गए। अब कहानी और ड्रामा यहां पर बनती है कि पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से बातें आ रही है, न्यूज आ रही है, और ब्रेकिंग न्यूज कहकर आ रही है कि 2 प्लेयर बीमार थे इसलिए वापस गए हैं श्रीलंका। अब एक कहानी किसी और को सुनाओ बेकारियों। बीमार थे, किस तरह की बीमार थे भाई साहब? कि सारा T20 सीरीज जो है, ये ट्राई नेशन सीरीज, ये छोड़कर ही भाग गए। किस तरह के बीमार थे भाई साहब? टीम के साथ तो कैप्टन का होना था, यहां पर बैठते थे, यहां पर टीम के साथ होना था, सडनली बीमार हो गए और गए। या तो फिर भाई साहब जो उस लोगों ने कहा था श्रीलंकन क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा सच्चे लोग हैं भाई साहब, एक बार उसने कह दिया फिर दिखाते हैं और करते हैं। या तो भाई साहब यही मामला है कि ये गए, और या अगर ये बात नहीं है बीमार हो गए हैं, आपने चोरी का सामान खिलाया है भाई साहब। इन लोगों के साथ तो अब फ्रूट नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान ने फ्रूट को स्टॉप किया है, वेजिटेबल नहीं मिल रहे हैं, टमाटर नहीं मिल रहे हैं, सैलेड नहीं बना सकते हैं, फ्रूट अनार अंगूर, ये लोग तो इस चीजों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब ना डायरेक्टली कहते हैं भाई साहब वो वक्त आने वाला है कि पाकिस्तान में लोग अपना गुर्दा बेचेंगे लेकिन 1 किलो अनार लेंगे। वो टाइम आने वाला है क्योंकि इतना महंगा होने वाला है, और वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंट, वैसे बहुत ज्यादा मुश्किलात से ये हरामी लोग स्मगल करेंगे, क्योंकि ये स्मगलिंग में बहुत ज्यादा नंबर 1 है ये बेकारी। और ये बेकारी कितने अफगानिस्तान के लोगों के चाटेंगे कि हमें अनार दे दो। अब बात आते हैं कि वहां पर कोई खाना अच्छी तरीके से नहीं था, वो बहुत ज्यादा गंदगी फैलाई थी, हाइजेनिक अच्छे सिस्टम से कुछ भी वहां पर सही तरीके से नहीं था, इसलिए पाकिस्तान बेकारियों की वजह से श्रीलंकन टीम भाग गई और कह दिया कि हम यहां से होते हैं 9-2-11, और पाकिस्तान को कह दिया है बाय बाय का टाटा और टाई टाई के बाबा। पाकिस्तान वो देश है जिस स्टार्ट से हमारे दादा से छोटा है ये बेकारी ये बेकारी स्टार्ट से आज तक जितना भी ये वक्त ये टाइम गुजरा है, इस लोगों ने दहशतगर्दी में गुजारा है। इस लोगों की दहशतगर्दी के अलावा कुछ टैलेंट है ही नहीं, इनका फाउंडर ही दहशतगर्द था, जैसे हमने कल वीडियो में कहा था। तो इन लोगों की ये असलियत की यहाँ पर क्रिकेट खेलना, यहाँ पर क्रिकेट करना, ये अच्छी बात नहीं है। सिर्फ क्रिकेट नहीं, स्पोर्ट भी नहीं करनी है यहाँ पर। आप लोगों को याद होगा ये पहला इंसिडेंट नहीं है, पहले तो श्रीलंकन टीम पर अटैक भी हुआ था वहां के प्लेयर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। तो वो कहानी तो श्रीलंकन क्रिकेट टीम इसी टीम की यहाँ मेंटल में है भाई साहब, यहाँ पर थोबड़े में पड़े हैं। कह दिया कि भाई साहब हमको क्या शहीद होना है, हम जा रहे हैं अपने घर। कैप्टन साहब ने अपना काम कर लिया और सोचा कि चल हमारी कैप्टनसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और हम जा रहे हैं, कहते हैं बाय बाय टाटा। आप लोगों को याद होगा जिम्बाब्वे की टीम भी एक टाइम था जो पाकिस्तान आई थी, पाकिस्तान में कह दिया था कि भाई साहब यहाँ पर सिक्योरिटी का सिस्टम बहुत ज्यादा बेकार है, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान में ऑफिसर्स, वकील, डॉक्टर, इस तरह लोग के किडनैप होते हैं दिन दहाड़े। भाई साहब लोगों को मार दिया, ना कोई पूछता है ना ही कोई समझता है कौन आया था, कहां पर, किसको पहला और गया और ये पे फिर हर चीज में नंबर 1 भी है उनके ऊपर। ये नंबर 1 आर्मी, ये नंबर 1 सिस्टम, ये नंबर 1 गवर्नमेंट से जिम्बाब्वे की टीम कह रही थी कि हमने जाना है। फिर ये लोगों ने चाटा, इस लोगों ने जिम्बाब्वे की टीम को कहा था कि हम पैसे दुगना देंगे, ज्यादा पैसे। वहां पर कैश मिला था भाई साहब, कैश मिला था हर एक जिम्बाब्वे के प्लेयर को। फिर वो टीम
ना जा सकी, वापस कह दिया कि भाई साहब चल पैसे दे रहे हैं। वहां पर श्रीलंका की जिम्बाब्वे का सिचुएशन, और वो जो उसको पैसे मिलते हैं वो बहुत ज्यादा कम मिलते हैं, लालच में आ गए वो प्लेयर। लेकिन श्रीलंकन टीम ने कह दिया कि भाई साहब हमको पता है वहां से अगर स्टार्ट हुआ ऑपरेशन 2.0 तो सबका होगा जीरो, सबको ना भाई साहब विकेट विकेट। अब यहाँ पर पाकिस्तान ना प्राउडली कहता है कि हमने श्रीलंकन क्रिकेट टीम को 3-0 से ओडीआई में हरा दिया। अभी बेकारियों, थोड़ा शर्म कर। वो लोग अपने जांग की सोच रहे हैं, वो सोच रहे हो कैसे आप क्रिकेट खेलोगे जब आपका ना यहाँ पर सारे वक्त यहाँ पर ये होगा कि कोई अटैक करने वाला है, तो आप क्रिकेट कैसे खेलोगे। बहुत ज्यादा बड़ा तीर मारा है। हमको पता है कि आप कौन लोग हो। इस ओडीआई से पहले या इस एशिया कप से पहले वेस्ट इंडीज ने आपको हराया था, उस वेस्ट इंडीज ने आपको हराया था जो किसी को नहीं हरा सकता, उसने आपको हराया था। फिर ओडीआई, वो चैंपियंस ट्रॉफी भी ओडीआई की थी भाई साहब। वहां पर आपका क्या हाल था, अपने ही घर में 2 दिनों में 9-2-11 हो गए थे, अपने ही घर में आप महरूम थे। जिस तरह पहला था टीमों ने आपको, स्पेशली भारत ने, जहां पर दुबई में बुलाकर दुबई में पहल दिया, आपको चपेड़े मार मार कर आपका मुंह लाल किया था। तो ओडीआई की ये सिचुएशन, ओडीआई की रिकॉर्ड्स तो सबको देखता है, सब देखते हैं, और सबको पता है कि इनका रिकॉर्ड ना कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अगर आप श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर ना आपका पीएम है या सीएम है शहबाज शरीफ हमेशा ट्वीट करता है, मोहसिन नकवी को क्रेडिट देता है, वो एकलौता उल्लू सा बंदा है कि वो डायरेक्टली प्लेयरों को क्रेडिट नहीं देता है, वो चेयरमैन को क्रेडिट देता है। अभी भाई साहब, अब ये एशिया कप में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार जो हारे हो, उसका क्रेडिट भी दे दो ना। नहीं, उसका क्रेडिट नहीं देने का, यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट देने का कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम को 3-0 से हरा दिया। अब यहाँ पर 3-0 इसलिए हुआ कि वहां पर मेंटल डिस्टर्ब थे, सारे प्लेयर सोच रहे थे कि यहाँ पर इनके कैपिटल में इस तरह की सिचुएशन है और उनके ऊपर वार्निंग्स आ रही है, और उनके ऊपर वहां पर 2.0 भी तैयार है, 2.0 भी तैयार है, वो भी रेडी है। उनके ऊपर आ जाए तो हम कहाँ भाग जाएंगे, हम कहाँ भाग जाएंगे। ये बंकर नहीं कहते, बैंकर में तो पहले से आसिम मुनीर और सारे मिलिट्री रिजीम के लोग पड़े हैं। उस लोगों ने वहां पर घेरा ले लिया है भाई साहब। कहते हैं कि सबसे पहले तो हमारा हक बनता है, क्योंकि हम इस देश के आर्मी है, मिलिट्री रिजीम है, हमको यहाँ पर चुपना है। तो श्रीलंकन क्रिकेट टीम भी सोचने लगी कि भाई साहब ये लोग वहां पर चुपेंगे, अब हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट ने बातें की, हमारी क्रिकेट बोर्ड ने बातें की, वो तो समझ नहीं रहे हैं कि हम किस तरह सिचुएशन में क्रिकेट खेल रहे हैं। इसलिए श्रीलंकन क्रिकेट टीम का कैप्टन असलंका ने इकरार कर दिया और कह दिया कि हमको अलविदा करो भाई साहब, हम यहाँ पर रहने वाले नहीं है, हमको यहाँ पर नहीं खेलना है, हमको यहाँ पर नहीं रहना है। वो बंदा गया और उनके साथ फास्ट बॉलर ने कह दिया कि भाई साहब आप कैप्टन हो, आप बैट्समैन हो, फास्ट बॉलर हम हैं, आपसे हम बहुत ज्यादा तेजी से भाग सकते हैं, आप क्या हो हमारे सामने। वो उससे पहले उसके साथ साथ ही भाई साहब असलंका ने अपने आप को 2 कदम आगे नहीं रखा था कि फर्नांडो भाग कर एयरपोर्ट में पाकिस्तान के एयरप्लेन और एयरपोर्ट में बैठा था। तो दोस्तों आप भी लिख दो इस 2 बंदों के बारे में, क्या ये हाइजेनिक मामला था पाकिस्तान में, और या ही ये लोग गए कि वहां पर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। ये बात कौन सी है भाई, ये बीमारी की बात हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं पाकिस्तानियों। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय एंड टाटा।